2 दिन पुरानी कब्रिस्तान में एक कब्र से पुरअसरार आवाजें आने का मामला जो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह तेजी से फैल रहा है। आखिर ये कहानी क्या है, ये वाकया कैसे पेश आया, इसकी तमाम तर कहानी जो है हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जो है आमिर सजाद साहब मौजूद हैं और मजीद कुछ लोग भी मौजूद हैं। उनकी जुबानी जानेंगे कि आखिर ये वाकया है क्या। आइए चलते हैं, उनकी जुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी ये बताइएगा, जिस कब्र पे हम मौजूद हैं, इस कब्र से एक दिन केबल जो है वो आवाजें आने के पुरअसरार आवाजें आने का मामला सोशल मीडिया पे हाईलाइट हुआ, उसे आपने बड़े अच्छे तरीके से कवर किया। आखिर ये वाकया क्या था, मामला क्या था? अच्छा, ये हुआ ये है कि जब जैसे हमें भी पता चलता है ना कि आवाजें आ रही हैं, पहले तो हमने यकीन ही नहीं किया। जैसे यहाँ पर पहुंचते हैं, जो भी बंदा आता था कब्र को कान लगाता था वही कहता था आवाजें आ रही। जैसे कोई शहरी आता है कब्र को कान लगाता है वही कहता है आवाजें आ रही। यहाँ तो ठुक ठुक की अंदर से ना आवाजें आना शुरू हो गई। तो लोगों ने समझा कि अंदर जो खतून है वो जिंदा बैठी हो गए। तो लोग इस तरह ना इकट्ठे होते गए, जमा होते गए, फिर कंफ्यूजन और पैदा हो गई जब लोगों को पता चला खतून जो है वो सांस की तकलीफ में मुब्तला थी। तो कहीं हो सकता है जिंदा ना हो, इन्होंने ऐसे दफन ना कर दिया हो। इस तरह की जब वो बात वायरल हुई ना, इस तरह की बात लोगों के जहन में गई, तो लोगों ने ना ये समझा कि ये खतून जो है वो जिंदा है। तो आमिर भाई, जब आप यहाँ पे पहुंचे तो आपने क्या यहाँ पे मामलात देखे या क्या सिचुएशन यहाँ पे आके देखी? जब हमने यहाँ पर देखा ना, एक बंदा यहाँ से कान लगाकर आवाजें सुन रहा है, कोई इधर से कान लगाकर आवाजें सुन रहा है, कोई उस शहर से आवाजें सुन रहा है। जैसे ही लोग आते गए कान लगाते गए आवाजें सुनते गए, तो कोई बंदा उनमें से ऐसा नहीं था कि आवाज जिसको आवाजें ना आती हों। फिर जहानिया पुलिस मौके पर पहुंची, जहानिया पुलिस आई, उसने कहा जी ऐसा नहीं हो सकता, आप साइड पे हो जाएं, ये जाकर आप लीगल प्रोसेस फॉलो करें, उसके बाद खबर कुशाई होगी। तो उन्होंने कहा जी आप ऐसे करें, आप खुद कान लगाएं, अगर आपको आवाजें आती हैं तो ठीक है, अगर नहीं आती तो फिर भी ठीक है, देख लेते हैं। उन्होंने कान लगाया, वो कहते हैं जी वाकई आवाजें आ रही हैं। पुलिस ने कहा जी हाँ वाकई आवाजें आ रही हैं, तो ये तो बात ठीक है लोगों की, कोई भी कान लगा लो उसको आवाजें आएंगी, ये बिल्कुल लोगों की बात ठीक है। जब पुलिस ने इस बात को क्लियर किया ना कि वाकई आवाजें आ रही हैं, तो लोग तो उसी वक्त यहाँ पर खड़े तो उन्होंने छोड़ डालना शुरू कर दिया कि इसकी खबर कुशाई होनी चाहिए। SHO बेचारा पीटता रहा लोगों को कि भाई आप लीगल प्रोसेस फॉलो करें। जब उसका अपना ही एक सब इंस्पेक्टर यहाँ पर खड़े होकर सबके सामने कान लगाकर कह रहा है कि आवाजें आ रही हैं, फिर लोगों ने कहा लीगल प्रोसेस फॉलो करना। उन्होंने कहा अगर जिंदा भी है तो मरना जाए, इसको जल्द जल्द निकालो। ये कहा ही जाता है कि ये खातून अलील थी, कुछ टाइम पहले जो अस्पताल में रही, फिर सांस की प्रॉब्लम थी, लोगों ने समझा कि ये शायद कोमा में चली गई। हाँ बिल्कुल बात आपकी ठीक है। ये काफी अरसे से खतून जो है वलील रही है, सांस की प्रॉब्लम थी, फेफड़ों की प्रॉब्लम थी, मुख्तलिफ बीमारियां इनको थी, 2 3 4 बीमारी जैसे इनके घर वाले बता रहे थे। उसके बाद इसको लेकर गए वो PHU हॉस्पिटल जहानिया में, जो सरकारी हॉस्पिटल है यहाँ पर। और वहाँ पर आधा घंटा खतून जिंदा रही, ट्रीटमेंट हुई, उसके बाद वफात पा गई। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने क्लियर कर दिया कि खतून की जो वफात हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। उसके बाद इसके कफन दफन वगैरह जो भी है आगे किया गया। अच्छा आमिर सजाद भाई, जब आप जो लम्बा लम्बा इनको कवर करे थे, जब देखा तो जब डेड बॉडी को अगेन कबर कुशाई करके बाहर निकाला गया तो कैसा पाया गया उस लाश? अच्छा, ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब उन्होंने ये कबर कुशाई की, एक साइड से उन्होंने कबर कुशाई की और एक साइड से स्लेब हटाई गई। उसके बाद उन्होंने अंदर देखा, डेड बॉडी को बिल्कुल बाहर नहीं निकाला गया। अंदर उसका जो खामन था उसको दिखाया गया और उसके जो मरहुमा थे उसके वालिद और उसके भाई को दिखाया गया। उनके मुताबिक मरहुमा के जैसे कफन वगैरह बिल्कुल ठीक पड़ा हुआ था, जिस तरह वो उनको दफन करके गए थे वैसे के वैसे ही बिल्कुल ठीक पड़ी हुई थी। अच्छा हाफिज मेहता साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी सीनियर जर्नलिस्ट जहानिया के मुकामी सहाफ़ी हैं, इनसे भी जानते हैं। अच्छा आपने क्या देखा, क्या महसूस किया, ये होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, वह क्या असल पेश कैसे आया? देखिए जी, एक मामला है कि अगर ये खातून कोमे में भी चली गई तो 24 घंटे गुजर जाने के बाद कैसे उसका जिंदा होना मुमकिन है? अगर ऐसा हो सकता है कि उसकी सांसें चलें, ना कोई ऑक्सीजन का ऐसा कोई रोल है कि ऑक्सीजन जाए तो कहते हैं ये कोमे में चली गई है। इसमें कोई शक नहीं कि ये खातून जो है मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला थी और एक टांग से माजूर भी थी। नज़दीकी इलाका जो है बिल्कुल कब्रिस्तान के साथ, 3 मरला सकीमा वहाँ की रहायशी है, 35 40 साल इसकी उम्र है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये बस ऐसे उनको वहम पड़ गया बुरसा को, और उन्होंने आके यहाँ पर जो है ना वो हर किसी को कह दिया कि इससे आवाज़ें आ रही हैं, आवाज़ें। पूरा शहर जानी इकट्ठा हो गया, इंतजामिया आई, पुलिस आई, SHO आए, सब इंस्पेक्टर था, एक एहलकार था, हर बंदा कान लगा रहा था कि अंदर से ठुक ठुक की आवाज़ आ रही। एक लम्हा तो पहले जब हम आए, मेरे साथ एक दोस्त था सीनियर साथी, वो हमने कहा जी ऐसा हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है ये, अल्लाह के हवाले एक चीज़ होगी तो उसमें से कैसी आवाज़ें यार, कोई ऑक्सीजन का कोई ऐसा मामला नहीं है।
लेकिन ये जब यहाँ पर सब लोगों ने, सॉरी आपकी बात करो, जब आप यहाँ आए डेड बॉडी को देखा, कब्र को शायद तो आप हैरान रह गए थे, ये क्या वाकया हुआ? देखे जी हैरान तो इसीलिए रह गया ना कि यार 24 घंटे गुजर गए हैं, तो वो कह रहे हैं जी अंदर से ठक ठक की आवाजें आ रही हैं। एक लम्हा के लिए तो हम भी परेशान है। पहले हम कह रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन जब एक मोतबर आदमी, एजेड आदमी कान लगा के कह रहे हैं जी आवाजें आ रही हैं, साफी भी कह रहे हैं आवाजें आ रही हैं, पुलिस के जो अच्छा, सब एक बड़ा मेन पॉइंट आपकी बार बार मैं बात काटता हूँ माजर के साथ, ये असल पहले बंदे किसको पता चला था कि इस कब्र से आवाजें आ रही? देखे जी बच्चे आए अगले दिन। अच्छा, उन्हीं की लोहे की हाँ बच्चे आए, जैसे आते हैं कि माँ के हाँ उसके बच्चे आए, 12-14 साल उनकी उम्र होंगी, फूल फूल लेके आए कुछ चीज यहाँ बांटने के लिए कब्र के साथ। जैसे बच्चा जो है ना वो माँ की कब्र के साथ लिपट जाता है या उस पर सर रखता है, तो उसको महसूस हुआ, अल्लाह जाने क्या हुआ, तो बच्चे ने जाके बाकी को बताया, बाकी सारे आ गए। उस यहाँ से सनसी फैल गई कि यार ये इसमें से ना आवाजें आ रही हैं, आवाजें आ रही हैं। पुलिस आई है, पुलिस का एक एहलकार भी कान लगा के कह रहा है जी आवाज आ रही है। अच्छा, सब इंस्पेक्टर भी कान लगा के, देखो अब सब इंस्पेक्टर कोई वो आम ये तो ना ऑफिशियल बंदा है यार, वो भी कह रहा है जी इसमें से आवाजें आ रही हैं। वहां हम मैं दोस्त था, हमने कहा यार मुमकिन है, समझ से बालातार है, कैसी आवाज होगी। फिर चार पर्दा किया गया है, तो एक तरफ से इसकी जो है ना वो कब्र कुशाई की गई है, स्लेब हटाई गई है, अंदर उसका जो खामन था वो गया है। उसने उसको जाके चेक किया, उसने कहा जी कोई ऐसी बात नहीं है, तो ऐसा कोई उसकी सांस नहीं है, तो कब्र दोबारा जो है इसको बंद कर दिया जाए। अच्छा। हाँ मजीद कुछ बातें या घरेलू जो उनके जो लौकीन थे उनकी तरफ से क्या रद्द अमल आया? देखो जी इसके जो खामद है उनका यही कहना था कि हमको बच्चों ने हमें वहम पड़ गया, शहर पूरा आया, उन लोगों ने भी कहा, तो हम फिर बेबस हो गया। पुलिस भी कह रही है कि आवाजें आ रही हैं, तो हमको फिर कब्र कुशाई तो करानी पड़ी। लेकिन मैं यहाँ पर एक मैसेज दूंगा कि यार एक चीज जो है ना अल्लाह के पास चली जाती है, आप अपने हाथों से उसकी तदवीन कर जाते हैं, 24 घंटे के बाद, 30 घंटे के बाद ये कैसे मुमकिन है कि वो जिंदा है और वो अंदर से उसकी कब्र से कोई आवाज आ रही है। एक होता है ना वीराने में है, कोई जंगल है, कुछ मान लेते हैं कि यार हो सकता है अंदर कोई चीज चली गई हो या कब्र में पहले कोई चीज हो वो कर रही हो, ऐसा तो नहीं है। ये शहर का मरकजी कब्रिस्तान है, हर तरफ से आबादी है, गोरखंग है, यहाँ पर लोग आते हैं, सुबह शाम आते हैं अच्छा, अपने फिर बड़े पॉइंट की बात हफीज साहब कि जब कब्र कुशाई हो गई, इसके अंदर मतलब कि आपका डेड बॉडी को देखा गया, वो अपनी असली हालत में पड़ी थी, फिर जो आवाज महसूस की गई थी उसका रद्द अमल क्या निकला, उसका रिजल्ट क्या निकला कि वो आवाजें किस चीज की थी? देखे जी वो तो लोग तो फिर भी कह रहे थे कि जिसका जो खामद है वो नीचे का, क्योंकि हम तो साइड पे हो गए ना, कवरेज कर रहे थे कि एक स्लेब हटाई गई है, वो उसका जो खामद है वो गया, उसने पाँव को हलाया और वापस आ गया। अच्छा, अभी भी लोग कह रहे थे कि उसको चाहिए था वो आगे जाता, उसका मुंह देखता, उसके हाथ हिलाता, तो फिर शायद जो है ना वो पता चलता कि ये ऐसा है। फिर वही बात कि वो अल्लाह का एक निज़ाम है कि 24 घंटे के बाद कैसे वो खातून जिंदा है, कैसे उसके सांस चल रहे हैं, ये समझ से बालातर बात है। तो मैं यही पैगाम दूंगा कि यार जो चीज़ अल्लाह के सपोर्द हो जाती है ना, कम अज कम वो बंदे इस वहम में ना पड़े, इस तरह के जो है ना लोगों के। हाँ यहाँ पर एक और चीज़ कि उलमा कराम को से मशवरा करना चाहिए था। पुलिस आई, पुलिस ने भी वेरीफाई कर दिया कि जी आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन उलमा कराम आलिम को आना चाहिए था, उससे मशवरा करना चाहिए था, उसके बाद इसकी जो है ना वो कब्र कुशाई जो करनी चाहिए थी। ये मेरा एक पैगाम है देखने वालों को। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया।